नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम इसमें बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। ठीक है, फिर मौर्य वंश के बाद की और गुप्त काल से पहले की। ठीक है, जो बीच का काल था जिसके बीच में शुंग वंश की स्थापना होती है, यवन का आक्रमण होता है, ठीक, शक वंश आता है, फिर कुषाण वंश आता है। तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसने जो अंतिम मौर्य राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या इसने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी मगध की गद्दी पर। ठीक है फ्रेंड, मगध पर इसने शासन शुरू कर दिया था। इनकी राजधानी कहाँ थी? जो शुंग वंश था, इनकी राजधानी विदिशा में थी। अगला प्रश्न है, इंडो यूनानी शासक मेंडार को किसने पराजित किया था? तो जो शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसने जो हिंद यूनानी शासक था मेंडार, उसको पराजित किया था। आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किसकी सहायता से अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग ने किसकी सहायता से? पतंजलि की सहायता से। और पतंजलि ने इसके बारे में कहाँ पर लिखा है? महाभाष्य नाम के एक ग्रंथ में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछे कि महाभाष्य किसका ग्रंथ है, तो आप बताएंगे पतंजलि का ही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, भरहुत स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक वो है स्तूप है। ये कई बार पूछ लेता है कि भरहुत का संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। किसने कराया था निर्माण? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो देखिए, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल गए। एक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, और कण्व वंश का पहला शासक कौन है, या कण्व वंश की स्थापना किसने करी? तो वासुदेव ने करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना करी थी मगध की गद्दी पर। अगला प्रश्न है हमारा, कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर किसने सातवाहन वंश की स्थापना करी? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था शिमुक। ठीक है फ्रेंड्स, इसने अंतिम जो कर्ण राजा था सुशर्मा, उसकी हत्या की थी। आपको ध्यान में रखना है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में एक जगह आती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में आती है, तो ये राजधानी थी सातवाहन वंश की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का महानतम राजा कौन था? तो सातवाहन वंश जो था इसका महानतम राजा था गौतमीपुत्र शतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र शतकर्णी इनका एक महान राजा था। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे गौतमीपुत्र सातकर्णी के। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनके महानतम राजा थे उसी के समकालीन थे नागार्जुन, जिनको शून्यवाद का जनक माना जाता है। सातवाहन राजाओं ने किस धातु की मुद्राएं चलाई थी? तो देखिए, सातवाहनों ने सबसे अधिक सीसा की मुद्राएं चलाई थी, जो लेड होता है, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? पीबी। तो सबसे अधिक सीसा की मुद्राएं इन्होंने चलवाई थी। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा किसने चलाई? तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा भी चलाई थी सातवाहन। ठीक है फ्रेंड, सातवाहनों ने चलाई थी। सातवाहनों की राज्य भाषा कौन सी थी? इनकी राज्य भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा इनकी थी राजभाषा। 13वां प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किसने किया था? तो दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने का काम किया था सातवाहन राजाओं ने या फिर सातवाहन वंश ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी शासक कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस यूनानी ने किया था? डेमेट्रियस ने। ठीक है फ्रेंड, डेमीट्रियस ने किया था। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, डेमेट्रियस ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला यूनानी जिसने भारत पर आक्रमण किया। मेंडार तथा नागसेन के बीच संवाद का संकलन किस ग्रंथ में है? तो देखिए, मेंडार और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है फ्रेंड्स, और मेंडार एक बौद्ध धर्म का बारे में इसको जानकारी दी थी, दीक्षा दी थी नागसेन ने। ठीक है, तो इन दोनों के जो प्रश्न उत्तर है उनका संवाद किसमें है? मिलिंद पन्हो नाम के एक ग्रंथ में है। ठीक है, मिलिंद पन्हो का मतलब होता है मेंडार के प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर मिलिंद के प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों ने ही चलाए थे। शीशे की बात करें तो शीशे की हमने ऊपर बात कर ली, सातवाहनों ने चलाए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम यूनानियों ने चलाए थे। ठीक है फ्रेंड, सबसे अधिक किसने चलाए थे? गुप्तों ने चलाए थे सबसे अधिक। और सबसे शुद्ध की बात करें तो वो कुषाणों ने चलाए थे। भारतीय नाट्य कला में
पर्दे का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारतीय नाट्य कला में पर्दे का जो प्रचलन शुरू हुआ था वो यूनानियों ने ही शुरू किया था, ठीक है। जो पर्दे का प्रचलन आया था भारतीय नाट्य कला में। अगला है हमारा, देखिए यूनानियों के बाद शक आए। जब यूनानी चले गए थे, यूनानियों का जब पतन हुआ तो उसके बाद शक वंश आया, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हुआ फिर, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का कोई राजा था, उसने शकों को हरा दिया था, भारत से उनको बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद उसने एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है फ्रेंड्स। 58 ईसा पूर्व में जब उसने इनको बाहर कर दिया था तो उसने एक संवत चलाया था जिसको विक्रम संवत कहा गया था, ठीक है फ्रेंड। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से ही शुरू हुआ और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी, जो कि बहुत ही फेमस उपाधि बन गई थी। उसके बाद कईयों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो एक सबसे महान विक्रमादित्य साबित हुआ था। अगला है, शकों का प्रतापी राजा कौन था? तो शक जो थे उनका सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदमन, ठीक है। और रुद्रदमन ने क्या किया था? संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख इसी का मिला था, कहाँ से? गिरनार अभिलेख, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है, तो वो है गिरनार अभिलेख। किसका है? रुद्रदमन प्रथम का, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था आपने ये बताना है। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था, ठीक है फ्रेंड्स। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश की राजधानी, पहली राजधानी थी पुरुषपुर, दूसरी राजधानी थी मथुरा। देखिए पुरुषपुर का वर्तमान नाम भी पूछ लेता है तो पेशावर इसका वर्तमान नाम है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था कनिष्क, ठीक है, जिसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में बैठा था, जिस दिन तब शक संवत चलाया गया था और यही शक संवत भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है। कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? कनिष्क ने ही करवाया था, ठीक है फ्रेंड। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। महायान संप्रदाय का अनुयायी था, जो कनिष्क था कि बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। महायान और हीनायन, ठीक है, ये दो धर्म थे बौद्ध धर्म में, जो दो बंटवारे हो गया था। जब आपको एक बेसिक डिफरेंस इसमें पूछता है पेपर में कि इनमें क्या अंतर है महायान धर्म में और हीनायन धर्म में, तो देखिए जो हीनायन धर्म के लोग हैं ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, ठीक है फ्रेंड्स, और ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगला है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए, सबसे अधिक मात्रा में गुप्तों ने चलाए और सबसे अधिक शुद्ध की बात करें तो वो कुषाणों ने चलाए थे। कनिष्क का राजवैद्य था चरक, ठीक है फ्रेंड्स। कनिष्क का जो राजवैद्य था उसका नाम चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना करी। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। देखिए कुषाण के राजाओं को, जो कुषाण राजा थे, कुषाण वंश के जो राजा थे, वो देवपुत्र यानी कि देवताओं के पुत्र कहलाते थे और उनको ये उपाधि दी थी। जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने उनको ये उपाधि दी थी। गंधार शैली और मथुरा शैली किसके काल में उपजी थी या किसके काल में इनका विकास हुआ था? कनिष्क के काल में, ठीक है फ्रेंड्स। गांधार शैली और मथुरा शैली, इंडियन और यूनानी उन दोनों की शैली को मिक्स करके ही गांधार शैली का निर्माण हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसका था? तो देखिए रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट, तो सिल्क रूट पर सबसे ज़्यादा अगर नियंत्रण किसी का था तो वो था कनिष्क का। अंतिम कुषाण राजा कौन था? तो अंतिम कुषाण राजा था वासुदेव। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं महाविभास सूत्र को, ठीक है फ्रेंड। महाविभास सूत्र को कहते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश। इसकी रचना की थी वसुमित्र ने, ठीक है फ्रेंड्स, वसुमित्र ने इसकी रचना की थी, ठीक। और चौथी जो बौद्ध संगीति भी थी उसका अध्यक्ष भी यही था, वसुमित्र। बौद्धों का रामायण किसको कहते हैं? बुद्ध चरित को कहते हैं बौद्धों का रामायण, और इसकी रचना की थी अश्वघोष ने, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं, जिसकी एक किताब है माध्यमिक सूत्र। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे यहाँ पर, जो सारे ये महान लोग थे, ये सारे इसी बीच के काल के लोग थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा आज का मौर्य उत्तर काल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता से हमने प्रागैतिहासिक काल से शुरू किया था हमने, तो हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पर कवर कर लिए। हमने मौर्य वंश कवर कर लिया है, गुप्त वंश, हमने पुष्यभूति वंश देख लिया है हमने। तो आप एक बार इस सारे हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। लूसेंट के हमने MCQs भी शुरू किए हैं, उसके 2 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा वीडियो भी बहुत जल्दी उसका में आएगा, जिसके बारे में आप
डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप उनको ले सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको उनकी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।